हेलो, दिस इज आर्या, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कैसे इंटरनेट केबल को समुद्र में बिछाया जाता है ताकि हर कोई इंटरनेट से जुड़ सके। अंडरग्राउंड केबल्स नेटवर्क समुद्र में हजारों मीटर नीचे बिछा है केबल्स का जाल। इन्हीं से चलता है दुनिया भर का इंटरनेट। जाने कुछ खास बातें। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम अपने चारों ओर जो केबल्स और तमाम तरह बॉक्स का जाल देखते हैं, वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का महज एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट कनेक्शन, स्पीड और डेटा ट्रांसफर का असली जाल तो समुद्र में हजारों मीटर नीचे बिछा हुआ है। ये जाल पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। केबल के जाल की इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि दुनिया समुद्र के नीचे बिछे केबल्स के जरिए कैसे वर्चुअल कनेक्शन स्थापित करती है। समुद्र के नीचे इन केबल्स का एक बड़ा जाल बिछा है। 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर समुद्र के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबल्स के जरिए ही होता है। इन केबल्स को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। अभी समुद्र के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन्हें बिछाती हैं। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इसकी फंडिंग के हिस्सेदार होते हैं। कैसे बिछाई जाती हैं ये केबल्स? ये केबल हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और एवरेस्ट 8,848 मीटर जितनी गहराई से भी अधिक नीचे बिछे होते हैं। इन्हें एक खास नाव, केबल लेयर्स के जरिए समुद्र की सतह पर बिछाया जाता है। 1,02,000 किलोमीटर केबल ही आमतौर पर एक दिन में बिछाए जाते हैं। इनकी चौड़ाई 17 मिलीमीटर के आसपास होती है। सैटेलाइट सिस्टम की तुलना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा ट्रांसफर के लिए काफी सस्ते पड़ते हैं। इनका नेटवर्क भी ज्यादा फास्ट होता है। इन केबल्स को किन चीजों से होता है खतरा? समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स को सबसे ज्यादा खतरा तो प्राकृतिक आपदाओं से होता है। वहीं इन केबल्स को समुद्री जीवों से भी खतरा होता है, लेकिन इसके लिए तमाम उपाय भी किए जाते हैं। हाई प्रेशर वाटर जेट तकनीक के जरिए इन केबल को समुद्र की सतह के अंदर गाड़ दिया जाता है, ताकि कोई समुद्री जीव या सबमरीन इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। कई बार समुद्री शार्कों ने इन केबल्स को चबाने की कोशिश की है। इसके बाद केबल्स के ऊपर शार्क प्रूफ वायर रैपर लगाना शुरू किया गया। इन केबल्स को समुद्र के अंदर गहराइयों में अत्यधिक गतिविधियां करने से भी नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या एक केबल कटते ही कट जाएगा दुनिया से संपर्क? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केबल कटने की वजह से ही संपर्क कट जाए, क्योंकि कंपनियों के पास एक केबल के बदले दूसरे केबल्स का बैकअप भी रहता है। हालांकि इससे कम्युनिकेशन और इंटरनेट की स्पीड पर काफी असर पड़ता है। 2016 में तमिलनाडु में आए साइक्लोन वर्दा ने समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाया था, जिससे देश के कुछ हिस्सों में एयरटेल नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई थी। कंपनी ने ग्राहकों को इस बारे में सूचना भेजी थी। 2013 में कुछ शरारती तैराकों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट पहुंचने वाले 4 केबल्स को काट दिया था। इससे पूरे इजिप्ट की इंटरनेट स्पीड 60% धीमी हो गई थी। केबल कहां से कटा, इसका पता लगाने के लिए रोबोट्स को भेजा जाता है। एक केबल का जीवन काल करीब 25 साल होता है। कुछ वक्त की परेशानी के बाद केबल को दुरुस्त कर लिया जाता है। इंटरनेट को आधुनिक मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार कहना अप्रासंगिक नहीं होगा। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की ताकत दी है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन में समा गई है। आप अपने फोन पर एक क्लिक कर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी देश में होने वाली किसी भी घटना के बारे पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि बिना तार के आपके स्मार्टफोन तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है? दरअसल समुद्र और महासागर में कई किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। इन्हीं केबल के रास्ते इंटरनेट हम तक पहुंचता है। पानी के अंदर केबल बिछाने की गूगल की परियोजना से जुड़े जेने स्टोवेल बताते हैं, कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट बादलों के रास्ते हम तक पहुंचता है, लेकिन ये गलत है। इंटरनेट छोटे छोटे कोड का समूह है जो समुद्र में बिछी केबल के जरिए हम तक पहुंचता है। बाल से भी पतली तार की मदद से इंटरनेट को दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में बमुश्किल उतना ही समय लगता है जितना आपको एक शब्द पढ़ने में। दुनिया भर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए महासागरों में करीब 12,07,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। सबसे पहले फैक्ट्रियों से केबल तारों को इकट्ठा किया जाता है। केबल को कहां बिछाया जाना है, इसका ध्यान रखते हुए उसे प्लास्टिक या स्टील के खोल से ढका जाता है। समुद्र में केबल बिछाने का काम पूरा होने पर डाटा प्रकाश की गति से उन तारों से गुजरकर जमीन पर स्थित नेटवर्क या सैटेलाइट से संपर्क बनाता है। इन्हीं नेटवर्क या सैटेलाइट की मदद से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। सबसे पहले इंटरनेट केबल से जुड़े थे अमेरिका व ब्रिटेन।
1858 में पहली बार अटलांटिक महासागर में बिछाई गई केबल के जरिए अमेरिका व ब्रिटेन को इंटरनेट से जोड़ा गया था। उस वक्त डाटा को ट्रांसमिट होने में करीब 16 घंटे का समय लग जाता था। उसके बाद के दशकों में तेजी से सैटेलाइट और वायरलेस तकनीकों का विकास हुआ। इनके इस्तेमाल से अब 1 सेकंड से भी कम में किसी भी डिवाइस पर डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। घर के किसी कोने में टीवी यूनिट के ऊपर टेबल के नीचे एक डिवाइस अक्सर दिख जाता है। वाईफाई राउटर कहते हैं इसको। घर से लेकर ऑफिस तक इंटरनेट इसी चीज से हमें मिलता है। खुदा ना खास्ता अगर ये खराब हो जाए तो हम संबंधित कंपनी को बोलकर चेंज करा लेते हैं। कई बार तो हम खुद भी नया राउटर लगा लेते हैं। ये तो हुई आपके घर की बात, लेकिन राउटर भैया तो बस एक माध्यम है। असल में तो इंटरनेट आता है समुद्र में फैली हुई हजारों किलोमीटर लंबी केबल से। सोचकर देखिए, अगर ये केबल किसी वजह से टूट जाए तो क्या होगा? आपके घर का इंटरनेट बंद हो जाएगा। न केवल आपके घर का, बल्कि आधी दुनिया का कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। आपके मन में सवाल होगा कि अभी इन सब बातों का जिक्र क्यों हो रहा है? सब कुछ बताते हैं। दरअसल समुद्र में हजारों किलोमीटर लंबी केबल का जाल बिछा हुआ है। ये केबल्स पूरी दुनिया में हाई स्पीड वाले इंटरनेट के लिए सबसे जरूरी है। ऐसी ही एक लाइन है एशिया अफ्रीका यूरोप 1 AAE1 जो समुद्र के अंदर लगभग 25,000 किलोमीटर तय करती है। लाइन कितनी लंबी है उसका अंदाजा इसी बात से लग जाएगा कि ये लाइन मलेशिया से लेकर फ्रांस तक और साउथ चाइना सी से लेकर यूरोप को कवर करती है। दुनिया भर के दर्जनों देशों को सांप जैसी इसी केबल से इंटरनेट मिलता है, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। Thank you for watching my video.